नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कीप योर कॉन्सेप्ट में। दोस्तों फाइनली गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया के थ्रू ऐप डेवलपर्स को इनवाइट किया है कि वो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप का अल्टरनेटिव बिल्ड करें। जो भी कंपनी इस ऐप को गवर्नमेंट की कंडीशन के हिसाब से बिल्ड करती है तो सरकार की तरफ से इनाम की राशि 1 करोड़ रखी गई है। दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सरकार को किसी ऐप में 1 करोड़ निवेश करना क्या जरूरी है इस महामंदी के दौर में। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि सरकार ने जब लॉकडाउन का ऐलान किया था तो कई सारी कॉरपोरेट कंपनीज ऑफ इंडिया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रिएटिव मेथड के थ्रू अपने कामों को या फिर पढ़ाई को ऑनलाइन जारी किया। और ख़ास तौर पर जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप रातों रात पॉपुलर हो गई क्योंकि इस ऐप के थ्रू मल्टीपल पीपल जुड़ सकते हैं। दोस्तों मुझे ये विश्वास है कि अगर आप किसी ऑनलाइन क्लासेस को करते हो या फिर किसी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हो या फिर अगर आप किसी कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हो तो पक्का आपके मोबाइल में ये ऐप होगी ताकि आप अपने घर से काम कर सकें और किसी भी मीटिंग में भाग ले सकें। लेकिन सरकार ने पिछले दिनों ये साफ किया कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप प्रॉपर यूज़र प्राइवेसी पॉलिसी को संभालने में असमर्थ है। यानी वह आपकी डाटा को, वह आपकी प्राइवेसी डाटा को, वो आपकी सीक्रेसी को संभालने में असमर्थ है और इस वजह से यह ऐप हैकिंग का शिकार बन सकता है, जिसमें साइबर क्रिमिनल्स फोटो या वीडियो के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस में या फिर मीटिंग्स में अश्लीलता फैला सकते हैं। इसी कारण सरकार ने पिछले सप्ताह जूम प्राइवेसी इशू को मद्देनजर रखते हुए सारी ऑफिशियल्स, नागरिक और कॉरपोरेट कंपनीज को आगाह किया और यह भी कहा गया आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्राइवेसी भी लीक हो सकती है, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डाटा भी लीक हो सकती है। दोस्तों करीब 5 लाख जूम यूजर अकाउंट के प्राइवेसी को और क्रेडेंशियल को साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा डार्क वेब में बेचा जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर अराइज हुआ होगा कि डार्क वेब क्या है। दोस्तों जो लोग डार्क वेब के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए एक छोटा सा वर्ड है कि डार्क वेब जुर्म की एक ऐसी दुनिया है जिसके कारण हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके क्रेडेंशियल को और जूम यूजर अकाउंट के क्रेडेंशियल को लेकर आपको हैकर्स या फिर साइबर क्रिमिनल्स ब्लैकमेल कर सकते हैं। दोस्तों इसी कारण वर्ष इंडियन गवर्नमेंट सारी बातों का ख्याल रखते हुए और मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए ऐप डेवलपर्स को जूम का अल्टरनेटिव बनाने का ऑर्डर दे चुकी है। अब जो बड़ी बात उभर के आती है कि सरकार को ऐप में क्या चाहिए या फिर इस ऐप में कौन सारी ऐसी शर्तें हैं जो सरकार के हिसाब से होनी चाहिए। तो दोस्तों पहला है कि सारी वीडियो रेजोल्यूशन यानी 120 पिक्सल टू 40 पिक्सल, 360 पिक्सल, 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल सारी ऑडियो के साथ सपोर्टिव होनी चाहिए तथा लो और हाई नेटवर्क में भी काम करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों डिवाइस के पावर तथा प्रोसेसर का यूजेस कम होना चाहिए। तीसरा है कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण कोई भी ऐप या कोई भी कंपनी यह डिक्लेयर करे या फिर यह कंडीशन अप्लाई कर दे कि आपको एक एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाना होगा तभी ये ऐप रन होगा। तो ये सारी चीज़ें उन ऐप में नहीं होनी चाहिए। चौथा है दोस्तों सारी डिवाइस में काम करना चाहिए। पांचवा है चैट ऑप्शन के साथ मल्टीपल पीपल कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए जिससे सभी लोग जुड़ पाए जस्ट लाइक जूम ऐप। छठा है दोस्तों साइन इन और नॉन साइन इन ऑप्शन होना चाहिए। ब्राउजर या ऐप बेस्ड इंटरफेस होना चाहिए। आठवां है इनक्रिप्टेड नेटवर्क कम्युनिकेशन होना चाहिए विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों इनक्रिप्टेड का मतलब होता है एंड टू एंड, यानी मेरे यहाँ अगर मालिक बैठे और मैं अगर इस साइड बैठा हूँ, अगर इधर टीचर बैठे हैं अगर मैं इस साइड बैठा हूँ तो बीच का कोई भी साइबर क्रिमिनल इसे हैक ना कर पाए, वैसा इसका एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नेटवर्क कम्युनिकेशन होना चाहिए। सातवां है दोस्तों ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तथा स्क्रीन फाइल शेयरिंग कैपेबिलिटी के साथ होनी चाहिए। 10वां है दोस्तों मल्टीलिंगुअल ऑडियो सपोर्टिव होनी चाहिए। और आखिरी है मल्टीपल कंकरेंट कॉन्फ्रेंसिंग को होस्ट करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। सो फाइनली दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड ऐप डेवलपर्स या टीम है वो इस इनोवेशन चैलेंज में 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकती है। यानी अगर वह इस ऐप को बनाने में इंटरेस्ट रखती है और इन सारी बातों को, इन सारी शर्तों को भी पूरा करने की क्षमता रखती है, कैपेबिलिटी है उनके पास, तो वह 30 अप्रैल तक अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं इनोवेशन चैलेंज के थ्रू मेक इन इंडिया के इस
पर्सपेक्ट में। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन उससे पहले हम इंडियन गवर्नमेंट की सराहना करते हैं कि उन्होंने ऐसे कुछ इनिशिएटिव लिए जिससे कि हमारी डाटा बाहर लीक होने से बचे। जस्ट लाइक कि पिछले दिनों ये भी कहा जा रहा था कि जो जूम ऐप का सर्वर है वो चाइना से रिलेटेड है, यानी हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, हमारी जो कॉर्पोरेट कंपनी की मीटिंग्स होती है, या फिर हम बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उस पर डायरेक्ट नज़र चाइना अपने सर्वर के थ्रू और जूम ऐप के थ्रू रख रहा था, जिसके कारण सरकार को यह अल्टीमेटम जारी करना पड़ा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत में इस जूम ऐप के यूजर्स को भी कम कर दिया जाए या फिर बैन लगा दिया जाए। तो दोस्तों यही था कुछ सारी बातें इस जूम ऐप के बारे में जो कि घातक सिद्ध हो सकती है आने वाले दिनों में। तो सरकार ने इसके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है। सो फाइनली हमें भरोसा है कि कुछ ही दिनों में ये ऐप डेवलप होके सारे के सारे इंडियंस के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको इस वीडियो से काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली हो, तो प्लीज आप दोस्तों इस चैनल के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस करके मुझ पर जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की भी मुझे काफी जरूरत है ताकि मैं ऐसे ही अच्छे और करंट अफेयर वाली वीडियो ला सकूं और मेरा भी हौसला अफजाई हो सके। सो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए कीप योर कॉन्सेप्ट।